कभी सोचा है कि चंद परिंदे आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं? मैंने तो बस शौक के तौर पे परिंदे पाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इनसे अर्निंग कर रही हूँ और अपने घर को सपोर्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ पूरी करने के काबिल हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये वीडियो स्पेशली मैं अपनी उन बहनों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट्स में कहा था कि आप हमें डिटेल बताएँ, आप किस तरह से इनका ख़्याल रखती हैं, किस तरह से आपने अपना छोटा-सा बिज़नेस शुरू किया और आप परिंदों से किस तरह से अर्निंग करती हैं। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने मुझे कहा था, तो बगैर स्किप करे आप इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैं उनका ख़्याल रखती हूँ, किस तरह से मैं उनको सेल करती हूँ, कौन-सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आपके साथ मैं इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड शेयर करती हूँ कि ये किस तरह से जो है शौक मेरी अर्निंग में तब्दील हुआ। शादी से पहले मेरे घर में काफ़ी परिंदे थे, तो शौक तो मुझे शुरू से ही था। तो इसी वजह से मुझे थोड़ी-सी नो हाउ भी थी कि किस तरह से इनका ख़्याल रखा जाता है, किस तरह से इनको पाला जाता है। तो बस उसी शौक को पूरा करने के लिए मैंने घर में भी अपने लिए परिंदे रख लिए ताकि बच्चे भी खुश रहें उनसे। मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी अपने 4 पेयर से। 4 पेयर आहिस्ता-आहिस्ता चंद महीनों में बढ़ना शुरू हो गए, उनकी ब्रीड आनी शुरू हुई, बच्चे बढ़ना शुरू हुए, तो मेरे पास काफ़ी परिंदे हो गए। पहले भी जब हमारे पास ब्रीड आती थी, तो हम जो है ना उन्हें गिफ्ट कर दिया करते थे। शादी से पहले जो परिंदे मेरे पास थे, कोई आता था जो बोलते थे हम उन्हें दे दिया करते थे। लेकिन अब मैंने सोचा अपने शौक को मैं अर्निंग में तब्दील करूँगी और मैंने वो ब्रीड बेचना शुरू करी जिससे मुझे अर्निंग शुरू हुई। तो बस फिर कुछ ही टाइम से मैंने इसको एक प्रोफ़ेशनल तरीके से काम करना शुरू किया ताकि घर बैठे एक अच्छी खासी इनकम मैं अर्न कर सकूँ। चलिए जी बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। देखें परिंदे पालना शौक एक अपनी जगह है, लेकिन ये एक ज़िम्मेदारी है। क्योंकि ये भी जानदार है, साँस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं और इनका ख़्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कोई भी काम जब आप शुरू करें तो उसको छोटे से शुरू करें, बेसिक से करें। एकदम से बहुत बड़ा काम शुरू करने की कोशिश मत करें, छोटे-छोटे स्टेप लें, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा और आपका काम आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। अक्सर ख़वातीन यही सोचती रहती हैं कि घर बैठे क्या काम करें, तो ये काम उनके लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट है। इससे आप अपने घर, बच्चों के साथ बहुत ईज़िली बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पाल रही हैं या अगर आपने पहले से पाले हैं, आपको एक्सपीरियंस है तो चलें ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम पाल रही हैं तो आप सिर्फ़ 2 या 3 पेयर लें और उनसे शुरू करें और ऐसे परिंदों को चूज़ करें जो ईज़ी टू केयर हों, बहुत एक्सपेंसिव परिंदे ना लें ताकि जो है अगर अल्लाह ना करे अगर वो मर जाते हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा दुःख ना हो। मेरा मशवरा ये है कि आप बजीज़ लें और फिंचेस लें। ये ईज़ी टू केयर होते हैं और हर मौसम में गर्मी में, सर्दी में ये बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। और बजीज़ एक ऐसा कॉमन बर्ड है जिससे आप अपना ये सफ़र शुरू कर सकती हैं। इसके साथ आपको हर तरह की नॉलेज मिल जाएगी कि किस तरह से आप हर परिंदे को सँभाल सकती हैं, उनकी ब्रीड ले सकती हैं। जब आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगी, उनकी आदतें समझने लगेंगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप आराम से किसी भी परिंदे को ब्रीड करवा सकती हैं। एक जोड़े से जब बच्चे निकलते हैं और फिर यही बच्चे आगे चलकर आपकी इनकम का ज़रिया बनते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आपको इस काम का एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप घर बैठे अपना छोटा-सा बिज़नेस चला सकेंगी। अगर इन्हें दूसरे परिंदों से कंपेयर किया जाए तो ये एक वक़्त में 6 से 8 अंडे देते हैं और इनके बच्चों का सर्वाइवल रेशो भी बहुत अच्छा है। बहुत ही कम होता है कि इनके बच्चे मरते हों। 20 से 21 दिन में जो है अंडे हैच कर जाते हैं जिनमें से बच्चे निकलते हैं और डेढ़ से 2 महीने में और अप्रॉक्सिमेटली 45 टू 50 डेज़ में जो है इनके बच्चे सेल्फ होके बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जब आप ये देखें कि वो अच्छे से दाना खाने लग गए हैं, तब आप इनको पेरेंट्स से अलग करें और इन्हें अलग केज में डालें। चाहे तो आप इन्हें सेल कर सकते हैं या फिर अपने पास जो है ना अपना सेटअप को बढ़ाने के लिए इन्हें रख सकते हैं। बजीज़ 6 महीने में अडल्ट हो जाता है और ब्रीड के काबिल होता है। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप शुरू कर रही हैं, आपके पास कोई परिंदे नहीं है, तो आप रेडी टू ब्रीड लें या उसके बजाय मेरा जो मशवरा है कि किसी अच्छे ब्रीडर से ब्रीडर पेयर लें ताकि वो आपके पास आकर जल्दी सेट हो जाए और ब्रीडिंग स्टार्ट कर दे। क्योंकि बॉन्डेड पेयर अक्सर जो है दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो इतनी आसानी से सेट नहीं हो पाते हैं जल्दी। आप ब्रीडर पेयर लेंगे तो वो ईज़िली सेट हो जाता है और हफ़्ता दर्जन मैक्सिमम जो है वो आपके पास सीज़न में ब्रीड करना शुरू कर देगा। जब आपके पास पहली ब्रीड आएगी, एग लेइंग आएगी तो आपको देख के जितनी खुशी होगी वो नाक़ाबिले बयान होगी। आहिस्ता-आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। परिंदे खरीदते वक़्त इस बात का ख़्याल रखें कि नेल, टेल, फ्लाई उसकी एकदम सही हो, मेल फीमेल कन्फर्म हो।
और थोड़ा-सा सब्र और पेशेंस रखें। जब परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सेट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, 10-15 दिन, कभी-कभी 1 महीना भी लग जाता है, लेकिन तो बस थोड़ा-सा सब्र लाज़मी रखना है, सब्र से आहिस्ता-आहिस्ता ही हर काम आपका जो है ना होता चला जाएगा। कोशिश करें 1 से 2, 3 म्यूटेशन रखें ताकि जब एक सीज़न खत्म हो, दूसरे का सीज़न शुरू हो तो आपके पास इस तरह से अर्निंग जो है ना आपकी कंटिन्यू रहेगी। ये क्योंकि इनके सीज़न्स होते हैं। बजीज़ जो है ब्रीड करते हैं अगस्त से मार्च, अप्रैल तक, और फिंचेस भी इसी सीज़न में ब्रीड करती हैं। जैसे दूसरे परिंदे हो गए, कॉकटेल्स हो गए, और ये कॉकटेल्स जो है ना ये पूरा सीज़न ब्रीड करते हैं, 12 महीने ब्रीड करते हैं। तो आप इनसे मतलब एक सीज़न जब ऑफ होगा तो आपके पास दूसरी ब्रीड आ रही होगी, तो आप वो सेल करेंगे तो इससे आपके पास पैसे जो आना शुरू होंगे, मतलब अर्निंग जो आपकी आएगी वो कंटिन्यू रहेगी। जब वो परिंदे ब्रेक पर होंगे तो आप दूसरे परिंदे से ब्रीड लेकर उसे सेल कर सकेंगी। इस तरह से जो है आपका पूरा साल आपको ब्रीड भी मिलती रहेगी, आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। चलिए जी, एक बहुत ही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपके पास कोई इतना इश्यू नहीं है, आप उस अपनी ब्रीड रखना चाहती हैं, तो जो आपकी फर्स्ट ब्रीड आए, आप वो रख लें, ठीक है? वरना मेरा मशवरा ये है कि आपके पास ब्रीड आए, फर्स्ट ब्रीड आए, आप उनके बच्चे सेल कर दें सारे। जैसे ही वो सेल्फ हों, आप उनके सेल कर दें, ताकि आपने जो अपने पेयर में पैसे इन्वेस्ट किए थे, जो जोड़े आपने खरीदे थे जिन पैसों से, वो पैसे आपके बाहर आ जाएँ। ठीक है? फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रीड आएगी, आप वो नेक्स्ट ब्रीड पूरी की पूरी अपने लिए होल्ड कर लें, ताकि आप अपने सेटअप को ग्रो कर सकें। इस तरह से आपके पास आराम से आपके दाने के पैसे भी निकलते रहेंगे, और आपको कोई भी चीज़ भारी नहीं पड़ेगी कि मैं इन्हें अपने पास से पाल रही हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट ही हो रही है, मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा। चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो जो डेली बेसिस पर मिलनी चाहिए इन्हें, वो है फ्रेश पानी और दाना। पानी का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, साफ़-सुथरा होना सारा दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी ही जो है जब गंदा होता है तो ये सारी बीमारियों की जड़ बनता है, जिससे आपके परिंदों की मरने की शरह बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ आती है कि इनका दाना, बाजरा और सप्लीमेंट्स वग़ैरह टाइम टू टाइम लाज़मी देने पड़ते हैं। जब आप एक प्रोफ़ेशनली तरीके से काम कर रही हैं तो उनकी हेल्थ को भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा एग लेइंग कर सकें। फिर आता है बच्चों के लिए सॉफ्ट फूड। जब बच्चे छोटे हों तो स्पेशली ज़्यादा सॉफ्ट फूड दिया जाता है, 1 दिन छोड़ के लाज़मी। और जब अगर जैसे बच्चे ना हों, सीज़न आउट ऑफ सीज़न होता है, तो आप जो है ना हफ़्ते में 1 दफ़ा लाज़मी सॉफ्ट फूड दिया करें, ताकि इनकी हेल्थ मेंटेन रहे और ये सीज़न में अच्छी ब्रीड करने के काबिल हों। महीने में 1 दफ़ा सीज़न में इन्हें मल्टीविटामिन और कैल्शियम का कोर्स लाज़मी करवाएँ। इससे जो है ना इनके बॉडी में जो एग लेइंग की वज़ह से कंटिन्यू कमी हो जाती है मल्टीविटामिन और कैल्शियम की, वो पूरी हो जाएगी। हफ्ते में 1 दफ़ा ब्रीडर पेयर को जिन्होंने अंडे नहीं दिए हैं, उनके लिए मैं तिल डालती हूँ। ये उनको जल्दी हीट पे लेकर आते हैं और ब्रीड के लिए तैयार करते हैं। सॉफ्ट फूड में आप इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं, दालें, भुट्टा और एग ब्रेड। इनको हफ्ते में शेड्यूल बना लें, जब ब्रीडिंग सीज़न हो, बच्चे आ रहे हों बॉक्सेस में, मटकियों में, तो आप इन्हें लाज़मी जो है ना भुट्टा, एग ब्रेड, दालें रात भर भिगोई हुई, ये लाज़मी दिया करें। इनसे इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। सर्दी और गर्मियों का दाना जो है, इनका जो सीड मिक्स होता है वो थोड़ा-थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। ये आप किसी भी बर्ड शॉप पे जाएँगे तो वो आप वहाँ से आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा, और ऑलमोस्ट इस प्राइस सेम ही होती है, कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं होता कि आप मिक्स दाना ले रहे हैं या आप अलग से चीज़ें ले लेके अपने दाने को खुद बनवा रहे हैं। मौसम की तब्दीली का लाज़मी ख़्याल रखें, परिंदों को वक़्तन-फ़वक़्तन मल्टीविटामिन्स और उनकी जो दवाएँ होती हैं वो लाज़मी दिया करें, ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे और वो हेल्दी रहें। गर्मियों में कोशिश करें कि उनका केज ऐसे जगह पर हो जहाँ हल्की धूप आती हो दिन में किसी एक टाइम, और वहाँ वहाँ का हवा की क्रॉसिंग बहुत अच्छी हो, इस तरह से आपके परिंदे हेल्दी रहते हैं। और सर्दियों के मौसम में इनके लिए हीटिंग का बेहतरीन इंतज़ाम रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप पिंजरों को ढाँप दें, अगर आपका शेड कवर है तो बहुत अच्छा है, और या फिर आप इनके पिंजरों में बल्ब भी लगा सकते हैं, जिनसे उनको हीट मिलेगी और वो रात भर गर्म रहेंगे। तो यही थी परिंदों की बेसिक केयर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें सेल किस तरह करती हूँ मैं। देखिए, ये सब आसान नहीं होता, थोड़ी मेहनत तो हम सभी को करनी पड़ती है। चाहें तो आप इन्हें जाल पे भी दे सकती हैं, जो जाल वाले होते हैं वो बल्क में आपसे खरीद लेते हैं। चाहें तो आप इन्हें ऑनलाइन भी बेच सकती हैं। फ़ेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इन्हें शेयर कर सकती हैं और आप इन्हें सेल कर सकती हैं। और अगर आपके पास कोई हेल्प है, आप बर्ड मार्केट लगती है संडे को, फ्राइडे को अमूमन, आप वहाँ पे भी इनको सेल कर सकती हैं।
अच्छा, मैं परिंदे सेल करती हूँ, मेरे घर के करीब एक दुकान है, वो शॉपकीपर मुझसे ले लेता है, लेकिन वो लेता उन्हीं रेट पर है जो जाल वाले देते हैं। जाल के रेट थोड़े से कम होते हैं, आप जब मार्केट में जाके बेचेंगी या ऑनलाइन आप जब बेचेंगी तो आपको उसके परिंदे के रेट अच्छे मिल सकते हैं। अब जैसे ये बजीज़ हैं, इनका कॉमन रेट है, ये कॉमन बजीज़ हैं ₹1000, तो आपको जाल वाला ₹600 देगा, इनके अडल्ट पीस के ₹600 देगा, तो ये थोड़े से कम होते हैं, लेकिन आपके ये होता है कि ईज़िली घर में बिक जाते हैं। इनका रेशो अच्छा रहता है, काफ़ी ज़्यादा ये निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं जब हम ब्रीडिंग लेते हैं। मैं भी अगर फिलहाल आपके पास लव 5 बर्ड्स के पेयर या 4 पेयर भी हैं, एक क्लच में 6 बच्चे आते हैं, चलो उसमें से 1 बच्चा मर जाता है, तो 6 के बजाय हम हर क्लच के 5-5 बच्चों का भी एवरेज रखते हैं, हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी आ जाती है। और जो ब्रीड में से आपने बच्चे अपने पास होल्ड करे होते हैं, अब उनके उनसे ब्रीडिंग लेने के लिए, वो भी इतने 3-6 महीने में अडल्ट हो जाते हैं और ब्रीड करना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह से आपके पास काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो माय डियर सिस्टर, ये थी मेरी कहानी और मेरा एक्सपीरियंस परिंदों के साथ। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका शौक आपके लिए कमाई का ज़रिया बने, तो आज ही ये कदम उठाएँ। ये काम सिर्फ़ पॉकेट मनी नहीं देता, अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो अच्छी खासी इनकम हो सकती है। और कुछ लोग सिर्फ़ शौक के तौर पर ही शुरू करते हैं, लेकिन बाद में यही इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। तो बस अपनी मेहनत, मोहब्बत और ज़िम्मेदारी के साथ ये काम शुरू करें और देखें ये सफ़र आपको कहाँ ले जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाज़मी शेयर करिएगा, क्या पता ये उनके काम आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।